दूसरा निकाल के लाना। शिवाजी नगर इलाका जहाँ पर अगर कोरोना महामारी के बाद की बात की जाए तो जहाँ लोगों का जो व्यापार था, जो स्लम में रहने वाले जो मजदूर थे, कहीं ना कहीं उनका घर परिवार चलाने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसी के बावजूद यहाँ पर केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी शिवाजी नगर द्वारा ई श्रम कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लोगों का जो अकाउंट है वो यहाँ पे खोला जा रहा है, ताकि जो महिलाएं हैं, जो श्रमिक मजदूर हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ केंद्र द्वारा डायरेक्ट मिल जाए। और जो अकाउंट्स होगा वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने दिया है। और यहाँ पर जो खास कर बात करें तो खान शमीम बानो जो ईशान्य मुंबई जिला महामंत्री है, उनके द्वारा यहाँ पर इस चीज़ को लगाया गया है। और यहाँ पे जो महिलाओं की भीड़ है वो भी यहाँ पे खूब है। हम बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? रेशमा। आप यहाँ किस लिए आई हैं? क्या कौन सा कार्ड बनाने? बोलिए बोलिए। श्रम कार्ड बनाने में। श्रम कार्ड के लिए। तो क्या लगता है आपको कि जो ये कार्ड है इससे आपको कितना फायदा है? देखो जब होएगा, जब मालूम पड़ेगा, फायदा होएगा। अभी क्या मालूम, अभी जब अभी बनाए नहीं तो हम लोग को ही मालूम पड़ेगा जब ही तो बताएंगे। अभी तो अभी आए बैठे अच्छा। वही कार्ड के लिए। क्या उम्र होगी आपकी? आपके परिवार में कितने लोग हैं और आपकी उम्र क्या है? परिवार तो है लंबा है, लेकिन सब मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, आदमी भी इंतकाल हो गए। तो घर परिवार चलाने के लिए क्या? हाँ है, चलता है, अल्लाह है बहुत बड़ा। तो अभी क्या लगता है जिस तरीके से श्रम कार्ड बनाया जा रहा है कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी? अब क्या, हम यही तो सुन के आए हैं अभी। जैसे कि इस तरह जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं बैठी हुई हैं, और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, मुझसे बात करेंगे। आप बताएंगे कुछ? तो आप जाऊँ लोग कुछ मैं? बताएंगे यहाँ पर क्यों? घर पे जाऊँ मैं? भाभी बताइए। यहाँ पर जो महिलाओं की भीड़ है वो आप देख सकते हैं। जो ई श्रम कार्ड जिसे कहा जाता है उसको बनाने के लिए काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। ये तो अभी हमने पहली बार लगाया हुआ है, और शायद तो हमारे यहाँ कभी ये सब चीज़ें लगी नहीं। हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है पहली बार कि हमें विधवाओं का मतलब सीनियर सिटीजन का पेंशन भी मिलता है, ये लोगों को पता ही नहीं। या विधवाओं का पेंशन है, लोगों को पता ही नहीं। ई श्रम कार्ड का मतलब क्या होता है किसी को पता ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे तो ठीक है, जो हमारे जो भी है नुमाइंदे हैं जो काम करते हैं, गटर है, नाली नाला है, तो ठीक है, ये तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। समाज को मजबूती कैसे मिले? मान लो कि अभी ई श्रम कार्ड जो अभी सरकार ने जो लागू किया है, किसके लिए है? मेडिकल के लिए। मान लो किसी एक गरीब आदमी को कैंसर हो गया और उसका कोई भी केबीसीडी नहीं, तो सरकार जो आज उसकी योजना जो है उसका लाभ उठाएं। सरकार 5 लाख रुपए देगी। खुदा न खास्ता उसको कभी एक्सीडेंट हो गया तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेगा। तो ये लोग जागरूक हों, उनको मालूमात हो और अपने हक और अपने अधिकार को ले सकें। ये अभी वो है कि जो योजना है अभी विधवाओं का है, सीनियर सिटीजन का है, जो बच्चियां 9 साल के अंदर की हैं उनके लिए भी 2 लाख का प्रावधान रखा हुआ है। सरकार ने रखा हुआ है कि उनकी शादी के टाइम 2 लाख रुपए उनको देंगे। जैसे कि अभी किसी को ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन राजीव गांधी योजना है, लेकिन वो हार्ट के लिए 1.5 लाख रुपए देती है। लेकिन किसी को कैंसर हो गया और उसका 4 लाख 5 लाख रुपये खर्च है, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? तो सरकार ने वो लागू किया है, वो हक अपना लेवे, वो अधिकार लेवे। अपने लोगों को मालूमात होना चाहिए। और मैं आग्रह करूँगा जितने भी हमारे नुमाइंदे या सोशल वर्कर या जो भी हैं, सामाजिक लोग हैं, ये मिल करके लोगों को जागरूक करें और उनका हक, उनका अधिकार उनको दिलाएं। तो अब तक अगर देखा जाए तो ये इस तरह की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, अब तक कितने बड़े पैमाने पर प्रसार हो चुका है और अभी कितना बाकी है लोगों तक? सर हम तो जानते हैं ये 171 जो तालुका है, इसके अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार की योजना क्या है। बाकी बाहर चले जाओ, लोगों को मालूम है, वो लेते हैं। अभी तो स्कॉलरशिप है, जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आती है, जो दो महीने के अंदर जो चालू होती है, उस टाइम में कोई भी आदमी, कोई भी मैं नहीं देखता हूँ, जो थोड़ा बहुत सोशल वर्कर लोग हैं वही इसको जागरूक करते हैं, लोगों को थोड़ा बहुत कर देते हैं। लेकिन पॉलिटिकल तौर पे इसका फ़ायदा किसी को मिलता नहीं, और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो यहाँ वहाँ फीस के लिए भटकते हैं, जबकि गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट 1 साल की फ़ी देती है बच्चों को पढ़ाई के लिए, लेकिन वो कोई जागरूक करता ही नहीं। न कभी अपने लिए लाख रुपए कटआउट लगाते हैं, लेकिन इसके लिए 2-4 कटआउट नहीं लगा पाते हैं। खुद के लिए जो है बहुत सारे करते हैं। एक आदमी कंप्यूटर बिठा करके एक आदमी को रख दे 10-15 हज़ार की पगार, बाकायदा वो फॉलो करेगा, और फॉलो करेगा, लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब तक लोगों को मालूम पड़ता है तब तक वो योजना ख़त्म हो जाती है, तो लोग परेशान रहते हैं। जब तक हमारा समाज जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं।
राजनीतिक स्तर पर? नहीं, ये सामाजिक स्तर पर चल रहा है, ये सामाजिक स्तर पर जैसे कि चल रहा आपने है। बताया अभी आपके साथ बहुत सी एनजीओ वगैरह भी है। हाँ, देखिए ना, नारी NGO है आपके साथ? अभी इस वक्त नारी एकता सेवा संघ हमारे साथ में खड़ी हुई है। हाफिज भाई की आयशा वेलफेयर, हाँ, आयशा वेलफेयर फाउंडेशन खड़ी हुई है। प्योर जो है सामाजिक संस्थानों का ये है। बिल्कुल, ये प्योर सामाजिक संस्थानों का है जी। जब केंद्र सरकार की योजना है तो वो हिसाब से आपने थोड़ा सा वो दिखाया है कि केंद्र से जुड़ी हुई योजना है। नहीं तो हम जो है खुद एक तो एनजीओ भी चलाते हैं, साथ में हम बीजेपी वर्कर हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार की योजनाएं हैं तो हम अपना बैनर तो ज़रूर लगाएंगे। लेकिन इस मामले में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग पक्ष और पार्टी नहीं देख रहे, लोग देख रहे कि एनजीओ के माध्यम से हम लोगों को इसका बेनिफिट कैसे पहुंचा सकते हैं, नागरिकों से आप संपर्क स्थापित, ज़्यादा से ज़्यादा इसका योजनाओं का कैसे लाभ दिला सकते जी। तो एक आम आदमी है, एक आम घरेलू महिला, आज आपको मालूम है हर घर में घर गुत्ती का काम करती जी। है, और कौन सी नहीं है? ये जितनी भी औरतें आज घरों से काम करती हैं, चाहे वो घर खाते में बर्तन कपड़ा धोने जाने का काम करती हैं, हॉस्पिटल में प्यून का काम करती हैं, घर में जरी की टिकली पुराती हैं, या सिलाई सिलती हैं, या अचार पापड़ बनाती हैं, मतलब हर तरीके के वर्ग, घर गुत्ती का काम ही नहीं सिर्फ ये ई श्रम का कार्ड, रिक्शा ड्राइवर है, जो मजदूर वर्ग है, जो टैक्सी चलाते हैं, ये सभी बना रहे, ये सभी के लिए है। तो अब तक का बेरोजगार नौजवान जो अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी ई श्रम का कार्ड बना रहे, क्योंकि आगे उनको भी इसका बेनिफिट है। अगर आपके सामाजिक संस्थान के हिसाब से हम बात करें तो अब तक का ये कब से शुरू है योजना, और कब तक कितने लोगों को आपने यहाँ विधानसभा स्तर में लोगों को आपने तो बनाने ये की? इस विधानसभा में पिछले नवंबर से हमारे विधानसभा में पूरी जोरदार तरीके से चालू है। हर वार्ड में, हर ऑफिसेज में, जितने भी हमारे ऑफिसेज है या हमारे एनजीओ के ऑफिसेज है या हमारे ऐसे हम कैंप ले लेकर ये कंटिन्यू हमारा काम चल रहा है। ये निरंतर कब तक चलता रहेगा? ये जब तक सभी लोगों के पास में वैश्री योजना और ई श्रम पहुंच नहीं जाएगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। संक्षेप में बताइए वैश्वी योजना और जो ई श्रम कार्ड के बारे में 2-3 लाइन में एकदम बता दीजिए क्या है? वैश्री योजना जो है ये पहली बार केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए किया है, जो 60+ है, वो सीनियर सिटीज़न के कार्ड के लिए इधर उधर मारे फिरते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स तो प्रॉपर नहीं होते थे, तो अभी ये कार्ड हम उनको यहाँ से कार्ड भी बना के दे रहे। साथ में अगर उनको डायबिटीज़ वगैरह है तो सरकार की तरफ से हमारे खासदार मनोज कोटक जी लेकर आए हैं, और ये केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका फ़ायदा सीनियर सिटीज़नों को दिया है। उनको अगर बाथरूम में बैठने के लिए दिक्कत हो रही है तो उनको बैठने के लिए हम चेयर मुहैया करा के दे रहे हैं। उनको डायबिटीज़ है और वॉक करने के लिए शूज़ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको शूज़ दे रहे हैं। उनको वॉकर चाहिए चलने के लिए तो वो दे रहे। चश्मा चाहिए, आँख का ऑपरेशन करा के चाहिए, बाकी तो उनको दिव्यांग का सारा सामान इस कार्ड के माध्यम से, हाँ, सब है, कान की मशीन वगैरह सब है। और ई श्रम कार्ड से अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो फैमिली को तुरंत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा है। जैसे मेरा बना है कार्ड और ऊपर वाला ना करे, मेरी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो मेरी फैमिली को इमीडिएट 2 लाख रुपए का बेनिफिट है। सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है तो इलाज के लिए उसमें 1 लाख रुपए तक का प्रावधान है। उसके बाद जो सरकार की बेरोजगारी वगैरह के जो अनेक योजनाएं आते रहती हैं वो भी अब ई श्रम के माध्यम से लोगों के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गए। अभी एक औरत चली गई, 4 तारीख को हमने उसका कार्ड बना कर दिया था और उसने आज आके दिखाया कि उसके अकाउंट में 3,000 रुपये आ गए। 300, 400, 500, 300 ऐसे फॉर्म ई श्रम के लोगों के भरे जा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग आकर रिटर्न जाते हैं लाइन लगा के, उनके मोबाइल आधार कार्ड से लिंक नहीं होते हैं तो वो जाते हैं, फिर वो दूसरे किसी कैंप में आ जाते हैं, ये भी होता है। क्या क्या उन लोगों को, एक नागरिक को इसका लेने के लिए क्या क्या तैयारी? उनको जो भी नेशनलाइज बैंक है उनके अकाउंट उनके कंपलसरी होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट नहीं चलेंगे, उनका अपना, भले वो 0 बैलेंस का अकाउंट हो, वो अकाउंट की जेरोक्स चाहिए, आधार कार्ड की जेरोक्स चाहिए, उनका वो मोबाइल साथ में चाहिए जो मोबाइल ऑलरेडी आधार से लिंक है, बस। मैडम तो यहाँ पे कैंप शुरू है और अभी तक यहाँ 400 to 500 लोगों ने कार्ड्स बनवा चुके हैं
और अभी भी आप देख रहे हो कि कितनी भीड़ जमा हुई है और ये कैंप अभी 6 बजे तक तो चलता ही रहेगा और उसके बाद भी इतना अच्छा रिस्पांस है कि लोग आते ही रहते हैं। सो हर वार्ड में हम लोग अलग अलग जगह पे ये कैंप कंडक्ट कर रहे हैं। कैसा प्रतिसाद मिल रहा है आपने? बहुत अच्छा प्रतिसाद है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है। नागरिक हो कैसे, क्या है आपके बारे में आप? देखिए एनजीओ से मैं जुड़ी हुई हूँ और मेरे पास में बहुत से महिला आते हैं कि हमें कुछ लाभ मिलेगा या नहीं। तो शमीम आपा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लाभ है सरकारी योजना, मैं यहाँ पे कैंप लगा रही हूँ। तो मैं जो है बहुत सी महिलाओं को इकट्ठा कर करके यहाँ पर कैंप का एड्रेस भी बताया और बहुत सी महिला आ भी रही हैं और उनको जो सरकारी तरफ से जो भी फ़ायदा मिल रहा है वो अपना ई श्रम कार्ड बनाकर लेकर बहुत सी महिला जा चुकी है और अभी और भी आ रही हैं। और मैं